मित्रों नमस्कार। आयकर अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत आपको नोटिस कब मिल सकता है और कब नहीं, आइए जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि कर निर्धारण के दौरान आपकी आय कर निर्धारण से छूट गई है तो ऐसे में आयकर विभाग को यह अधिकार है कि आपको धारा 148 के अंतर्गत आय के छूटने के संबंध में नोटिस जारी कर सकता है। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि धारा 148 के तहत जब आपको नोटिस मिलता है तो धारा 147 के तहत कर निर्धारण से छूटी गई आय पर असेसमेंट किया जाता है। एक प्रश्न यह आता है कि यदि किसी कर निर्धारण वर्ष में आपने रिटर्न फाइल किया था और आपका असेसमेंट धारा 143(3) के अंतर्गत कंप्लीट स्क्रूटिनी वृहत जांच के फलस्वरूप संपादित हुआ था, या आपने किसी वर्ष अपना रिटर्न टाइम से फाइल कर दिया था लेकिन कुछ वर्षों के बाद, 1-2 वर्षों के बाद धारा 147 के अंतर्गत आपका स्क्रूटनी, आपके खातों की स्क्रूटनी की गई, आपके अकाउंट्स की, आपके रिटर्न की स्क्रूटनी की गई और आपका असेसमेंट किया गया, तो क्या इस धारा 143(3) के तहत या धारा 147 के तहत निष्पादित किए गए केसेस के संबंध में क्या धारा 148 में पुनः नोटिस जारी हो सकती है? तो जैसा कि धारा 147 आयकर अधिनियम की बताती है कि यदि आपने संगत कर निर्धारण वर्ष में सुओ मोटो अपने आप आयकर की विवरणी फाइल नहीं किया था तो धारा 147 में आपका पुनर्निर्धारण किया जाएगा। यदि धारा 143(3) और धारा 147 के अंतर्गत आपका असेसमेंट किया जा चुका है, वह तब जबकि आपने अपना रिटर्न टाइम से फाइल कर दिया था, तो उस केस में संगत कर निर्धारण वर्ष यानी कि रिलेवेंट असेसमेंट ईयर समाप्त होने के 4 वर्षों के पश्चात आपको धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है। ऐसा जारी किया गया नोटिस इनवैलिड होगा या वाइड एब इनिशियो होगा, बशर्ते यदि कोई आय जो निर्धारण से छूट गई हो वह भारत के बाहर स्थित किसी संपत्ति से प्राप्त की गई हो, या कंप्लीट स्क्रूटनी धारा 143(3) के अंतर्गत जो की गई थी, या धारा 147 के अंतर्गत आपका जो आय की पुनर्निर्धारण या रीअसेसमेंट किया गया था उसमें भी कुछ आय गणना करने से छूट गई हो। यदि ऐसा प्रमाण कर निर्धारण अधिकारी के पास मौजूद है, रिकॉर्ड पर है, तो ऐसे में वो 4 वर्षों के उपरांत भी धारा 148 के अंतर्गत आपको नोटिस जारी कर सकता है। अब यहाँ पे 2 प्रश्न, यदि छूटी हुई आय 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 6 वर्षों के अंतर्गत, और छूटी हुई आय यदि 1 लाख रुपए से कम है तो 4 वर्षों के अंतर्गत आपका धारा 147 के अंतर्गत कर निर्धारण कर दिया जाना चाहिए। साथियों, मैं जानता हूं कि ये वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, लेकिन जो करदाता धारा 147, 148, 143(3) के अंतर्गत आच्छादित हैं उन्हें यह वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, जानकारीपूर्ण लगा होगा, मैं पूर्ण विश्वास करता हूं। इसके अतिरिक्त यदि आपको कोई जानकारी हासिल करनी है तो आप हमसे डायलॉग बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं।
हम उसका उत्तर आपको देंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ, नई जानकारियों के साथ। यदि आपके मन में कोई भ्रम या कोई जिज्ञासा हो तो आप हमसे प्रश्न करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।